In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 8. Title is Peace. Questions. गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये जो हमारे पास टाइटल है पीस, इस पॉम को हमने डिस्कस किया था। तो इसके आज हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है और इसने स्टेंजा में से उठाया, वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ, यानी इसको हमने एलाबोरेट करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। द वर्ड, यहाँ पर इसने ट्रूथ का लफ्ज़ लिखा है, यानी हमने इस पॉम में 2 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। एक एस्पेक्ट वो था कि जब विंड जो है स्टॉर्म फॉर्म में होती है तो वो क्या करती है, वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है, और एक जेंटल फॉर्म में होती है तो वो आपको पीस और काम प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, ये जो इसकी हकीकत है वो क्या है, इसकी सच्चाई जो है वो क्या है, जो इसकी कोर या सेंटर जो इसकी सच्चाई है वो क्या है, जो हकीकत पर मबनी है वो क्या है, उसके ये पूछ रहा है। इसका हम देख रहे हैं द वर्ड इन ट्रूथ, द वर्ड इन ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स ट्रूली, यानी इस वर्ड को हमने एक्सप्लेन किया है कि द वर्ड इन ट्रूथ, इन ट्रूथ मीन्स ट्रूली, यानी इन दिस लाइन द पोएटेस वांट्स टू से, in this line the poetess, in this line the poetess wants to tell, क्या wants to tell that outwardly that seems to be very destructive, very destructive, but in reality it is quite opposite of what it is doing. द वर्ड इन ट्रूथ मीन्स ट्रूली, इसका मतलब क्या था, सच्चाई। कहता है इन दिस लाइन द पोएटेस वांट्स टू टेल, ये बताना चाहती है कि दैट आउटवर्डली सीम्स टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, दैट विंड आउटवर्डली सीम्स टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। कहता है बाज़ाहिर तो ये बड़ी डिस्ट्रक्टिव नज़र आ रही है, बट इन रियलिटी इट इज़ क्वाइट अपोजिट ऑफ व्हाट इट इज़ डूइंग, लेकिन हकीकत में ये जो डिस्ट्रक्टिव नज़र आ रही है इसके बरक्स का इसका काम, यानी ये इसके बरक्स का, ऐसा नहीं है। यानी हमने इस पॉम में जिस चीज़ को डिस्कस किया था कि वो एक एज ए मॉन्स्टर के तौर पर काम करती है, यानी आपके लिए जब ये स्टॉर्म फॉर्म में होती है तो फिर ये डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है, लेकिन जब ये जेंटल फॉर्म में होती है तो फिर आपको पीस एंड काम प्रोवाइड करती है। तो हमने वहाँ पर एक लाइन में ये जो लाइन पूछी गई, इट्स सेंटर इज़ नॉट इन ट्रूथ,
कि जो चीज़ बयान की गई है, इसके डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस जो बयान की गई है जिससे ये तबाही लाती है, एज ए मॉन्स्टर के तौर पर काम करती है, वो इसका रियल फंक्शन नहीं है। इसका रियल फंक्शन जो है वो क्या करना है, पीस एंड काम मुहैया करना है इंसान को, यानी पीस और काम प्रोवाइड करना है। ये इसकी रियलिटी है। कहता है बज़ाहिर तो ये ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये एक डिस्ट्रक्शन लाती है, लेकिन कहता है ये बज़ाहिर लगता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इसका काम क्या होता है, पीस और काम मुहैया करना। और अगर ये स्टॉर्म फॉर्म में आती भी है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन लाती भी है, तो ये एक मॉरल लेसन देने के लिए जो है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को लाती है कि व्हाट इज़ बैड एंड गुड। इस तरह हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की साथ एग्जांपल दी थी कि बोटिंग एपिसोड में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक बोट को जो है उसके ऑनर की परमिशन के बगैर चला रहा होता है, तो वो फील करता है कि वो जो एक ह्यूज एंड लार्ज रेंज ऑफ माउंटेन जो है वो टेकिंग द शेप ऑफ अ क्रिएचर, यानी एक मखलूक की वो शेप ले रही होती है एंड चेजिंग हिम, और उसका पीछा कर रही होती है। तो वो क्या करता है, वो फिर उसके लिए वो जो सीन होता है उसने उसके लिए फेयर को पैदा किया, यानी खौफ को पैदा किया है। और उसने क्या किया, अपने उस बोर्ड को दोबारा टर्न किया और उसी जगह पे रखा जहाँ से उसने क्या किया था, उस बोर्ड को वहाँ ले के गया था उसके मालिक की परमिशन के बगैर। तो वो ये कह रहा है कि ये नेचर ने मेरे लिए फेयर इसलिए पैदा किए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यानी आपको एक मॉरल लेसन सिखाने के लिए। तो ये लिटरेचर का फंक्शन होता है कि लिटरेचर जो है वो क्या करता है, आपको कोई ना कोई मॉरल लेसन सिखा रहा है। यानी यहाँ पर जो विंड है वो डिस्ट्रक्शन की सूरत में एज ए मॉन्स्टर के तौर पर जब काम करती है तो वो आपको एक मॉरल लेसन सिखाने के लिए, और लेकिन वो कहता है कि हकीकत में जो इसका काम होता है वो पीस और काम प्रोवाइड करना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद व्हाट द पॉइंट इज कंपेयर्ड, यानी विंड को किससे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद व्हाट द विंड इज कंपेयर्ड। विद व्हाट द विंड इज कंपेयर्ड। विद व्हाट द विंड इज कंपेयर्ड, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। द विंड इज कंपेयर्ड wind is compared with monster. The wind is compared with monster, destroys, which destroys it destroys everything. The wind is compared with a monster. The wind is compared with a monster. The wind is compared with a monster that destroys everything.
around it, around it. यानी हमने टू एस्पेक्ट को डिस्कस किया था। एक एस्पेक्ट वो था कि जब जो है ये कोलेस डार्क और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में होती है विंड, तो उस वक्त क्या करती है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है। तो उस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर ये एज ए मॉन्स्टर का रोल प्ले कर रही होती है, यानी मॉन्स्टर का काम क्या होता है, डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग अराउंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विंड डूइंग टू ऑल मेन्स वॉक। Next question, what is wind doing? What is wind doing to all men's work? क्वेश्चन ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। What is wind doing? What is wind doing to all men's work? Men's work, यानी जो इंसान का जो काम है, वॉक है या उसके अचीवमेंट्स के, उसके साथ ये कैसा इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसका रवैया है, जो हमने स्टेंजाज के अंदर देखा था। यानी फर्स्ट स्टेंजा में विंड इज डूइंग, विंड इज डिस्ट्रॉइंग, विंड इज डिस्ट्रॉइंग ऑल मेन्स वर्क, यानी इंसानों के जो अचीवमेंट्स हैं उनको क्या कर रही है, ये तबाह कर रही है। विंड इज डिस्ट्रॉइंग ऑल मेन्स वर्क। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल। Next question, how does the scene look? Question number 4. How does the scene how does the scene look like when wind is still? The scene looks
very pleasant and peaceful. ये क्वेश्चन में यह है कि हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड स्टिल, जब ये जेंटल फॉर्म में होती है यानी खामोश होती है। खामोश से मुराद क्या है यहाँ पर कि स्टिल से मुराद क्या, साकित फॉर्म में होती है। द सीन लुक्स वेरी प्लेसेंट एंड पीसफुल, द सीन लुक्स वेरी प्लेसेंट एंड पीसफुल व्हेन विंड इज स्टिल, when wind is still। तो ये इसका आंसर था। प्लेसेंट। How does the scene look like when wind stills? When wind is still, the scene looks very pleasant. The scene looks pleasant. The scene looks pleasant and peaceful when wind is still. यानी जब ये साकित फॉर्म में होती है तो द स्काई लुक्स सनी ब्लू एंड क्लाउडलेस, यानी आसमान भी जो है वो क्या होता है, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होता है। और उसके अलावा जो है ये सीन जो है ये क्या होता है, ये बड़ा प्लेसेंट और पीसफुल यानी पुरअमन होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। इसके बाद हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में और क्या पूछा गया है। हाँ, इस एक्सरसाइज में सिनोनिम्स एक्सरसाइज के एंड पे इसके कुछ सिनोनिम जो हमने मीनिंग डिस्कस किए थे। ये बी कहता है कि गिव सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स वो होते हैं जो सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है रोरिंग। रोरिंग का मतलब क्या होता है, डिफेनिंग यानी थंडरस गर्जना। नेक्स्ट है स्मैशिंग। स्मैशिंग का मतलब होता है शैटरिंग, डिस्ट्रॉइंग तबाह कर देना। स्पिनिंग रोटेटिंग घुमाना घूमना। स्टिलनेस साइलेंस। कोर कोर कहते हैं सेंटर को। तो ये हमारी यूनिट नंबर 8 टाइटल इज पीस केम टू एन एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।